उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुचर्चित निकाय चुनाव इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल होने थे 2022 में, लेकिन आरक्षण की वजह से और कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से ये नहीं हो पाया था। और अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और निकाय चुनाव अब सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वैसे तो साख दांव पर है। बीजेपी को अपनी सत्ता के विरुद्ध कितना माहौल है, अगर बीजेपी चुनाव हारती है निकाय चुनाव में, तो ये लोगों के बीच संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ लोगों का माहौल है। समाजवादी पार्टी जीतती है या हारती है तो उसका आपको बता दें कि पता चलेगा। बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव हारती है जीतती है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की तो सबसे ज़्यादा साख इस वक्त है वो दांव पर लगी हुई। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर है, लेकिन बीएसपी के लिए खास तौर से इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास मौका जो है विधानसभा चुनाव के अंदर था और बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर जीत कर आई थी। उसका वोट प्रतिशत भी वो गिर गया था। बहुजन समाज पार्टी को लेकर अक्सर कहा जाता था कि बीएसपी चाहे कितनी सीटें लेकर आए लेकिन उसका वोट परसेंट उनके साथ बना रहेगा। लेकिन पहला ये चुनाव था जब बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी उससे छिटक गया। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट प्रतिशत को वापस खींचना है और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है सीटों को लेकर भी। लेकिन सीटों से भी ज़्यादा बीएसपी इस बात से संतुष्ट रहेगी कि उनका वोट प्रतिशत है वो कंट्रोल आ जाए या वोट प्रतिशत फिर से उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी बना ले। तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर वैसे आपको बता दें कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने निकाय चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही अतीक अहमद के परिवार को किसी भी व्यक्ति को टिकट ना देने का भी ऐलान कर दिया है। क्या कुछ बीएसपी अध्यक्ष ने कहा वो सुनवा देते हैं। साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि